हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। आज ठंड बहुत है इसलिए मैं बैठी हुई हूँ अपनी चेयर पे एंड मैंने सोचा मैं आपके साथ ब्रेकफास्ट ही अपना शेयर कर दूँ। सो ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट, मैंगो फ्लेवर और एमएनसी इंडिया, यानी कि इंडिया का न्यूट्रिशन है, इंडिया के इंग्रेडिएंट हैं जो हम ले रहे हैं। बहुत ही टेस्टी है मैंगो फ्लेवर। जैसे कच्चा आम आप खाते हैं ना, उसका टेस्ट आता है, वैसे ही सेम इसका टेस्ट है। सो ये न्यूट्रिशन शेक पीने का पर्पज़ क्या है हमारा, जैसे जैसे हम देखो सर्दियाँ आ रही हैं तो बाहर बहुत सारे फल फ्रूट सब्जियाँ सब कुछ आ रहा है, लेकिन सब का सब पेस्टिसाइड आ रहा है। तो वही खाने की अगर हम बात करें तो कुछ भी अच्छा नहीं मिल रहा हमें, और जानते हुए भी हमें वो चीज़ें इसलिए खानी पड़ती हैं क्योंकि हमें पेट भरना है। बट अगर वहाँ से कुछ बात करें कि कुछ मिनरल्स मिल रहे हैं, कुछ प्रोटीन मिल रहे हैं, या कोई अदर न्यूट्रिशन मिल रहे हैं, तो वहाँ से आप ये कह लो कि जीरो के बराबर है ना। सो जैसे कल की बात बताती हूँ आपको। कल मैं सौंफ होती है ना, जो सोया जिसके पत्ते हरे होते हैं, मैंने सोचा मैं इसका मतलब साग बनाने के लिए इसको लेती हूँ। तो जैसे ही मैंने उसकी खुशबू मतलब लेने के लिए उसको स्मेल किया तो बहुत ही गंदी सी स्मेल आई उसकी। तो ऐसे लग रहा था जैसे बहुत ही गंदे पानी से उठा के लेके आए हैं, मतलब भिगो के कुछ ऐसा। तो बड़ा अजीब सा लगा और मन में एक मतलब घुटन सी होने लगी कि यार क्या गंद खा रहे हैं हम यहाँ पे बैठ के। जबकि आप गांव में ये चीज़ें खाते हैं अपने खेतों से तोड़ के, तो आप देखेंगे बहुत ही प्यारी खुशबू आती है, पूरा दिन आपके हाथों में हल्की हल्की उसकी खुशबू रहेगी। सो आप समझ जाइए इस चीज़ को कि हमें गंद खिलाया जा रहा है और हम खाने के लिए मजबूर हैं, और चाहते हुए भी हम इसे रोक नहीं सकते। और इन चीज़ों की देखो बॉडी में अभी आजकल जो बीमारियां हैं वो क्यों लग रही हैं, क्योंकि मैं किसी रीज़न के का मतलब किसी कारण के मैं अपने पीजीआई में गई थी, कुछ काम था मुझे वहाँ पे। सो मैंने देखा हॉस्पिटल में इतना रश कि जैसे पता नहीं क्या ही बोलूँ, मैं बयान नहीं कर सकती वो जगह। चारों साइड इतना रश था कि पूरे का पूरा हॉस्पिटल भरा पड़ा था। और मुझे देख के हैरानी हो रही थी कि यार इनमें से कोई भी पर्सन के पास बुद्धि नहीं है क्या? वो नहीं सोचते, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स लेके आए हुए हैं। किसी को सर्वाइकल है, किसी को माइग्रेन है, किसी को थायराइड है। मैंने कुछ पर्सन से बात भी की, तो मैंने अपना कांटेक्ट भी दिया उनको, बट लोग बिलीव नहीं करते। बट जो बिलीव नहीं करते फिर वो क्या करते हैं, फिर वो मरते हैं, दवाइयाँ खाते रहते हैं ना, उन्हें विश्वास ही नहीं होता। तो आप देखो, जबकि हम ये प्रॉब्लम्स खुद ही ठीक कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी में जितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इनका एक ही फंडा है। अगर आपका इम्यून सिस्टम बेटर है तो आपके पास कोई भी बीमारी फटक नहीं सकती। जैसे एक पेड़ की जड़ें मजबूत होती हैं ना, तो आंधी तूफान मतलब जो मर्जी आ जाए, बाढ़ आ जाए, तब भी वो खड़े का खड़ा ही रहेगा पेड़, क्योंकि उसकी जड़ें मजबूत हैं। तो ऐसे ही हमारी बॉडी है, अगर हमारा इम्यून सिस्टम बेटर है तो हमारे पास कोई आके खांसता रहे, छींकता रहे, जब वो किसी बीमारी से ग्रसित होकर हमारे पास बैठा रहे, चिपक के बैठा रहे, तो हमें कुछ भी होने वाला नहीं है। बट अगर इम्यून सिस्टम ही हमारा बेटर नहीं होगा तो हमें ये प्रॉब्लम आएगी। अब बात इम्यून सिस्टम की आती है, तो इम्यून सिस्टम कैसे बेटर होगा? हमें एक बैलेंस खाना चाहिए। बैलेंस खाना मतलब हमारी बॉडी को फुल न्यूट्रिशन, फुल विटामिन्स चाहिए, मिनरल चाहिए। पर कहाँ से चाहिए, है ना? मिल तो कुछ भी नहीं रहा मार्केट में। तो इन चीज़ों को हम कैसे ले सकते हैं? अगर आप बात करते हैं तो सप्लीमेंट की, कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं मुझे नहीं खाना। भाई नहीं खाना ना खाओ, दवाई खा लो, और दवाई खा खा के फिर सारी उम्र खाते रहो, 4 बीमारियां और लगा लो साथ में। ठीक है। सो सप्लीमेंट जो है वो फूड सप्लीमेंट, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा मतलब इसको स्वीकृति दी गई होती है कि हाँ आप इसे खा सकते हो। ठीक है। किसी भी चीज़ के ऊपर ग्रीन कलर का अगर मार्क्स लगा हुआ है, फूड लिखा हुआ है, तो आप उसे ले सकते हो। तो
नहीं चाहते हुए भी हमें सप्लीमेंट का प्रयोग करना ही पड़ेगा, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। और ये मैं ऐसे ही नहीं बातें मार रही हूँ, जैसे ही नहीं फेंक रही हूँ। एक्चुअली मैंने खुद पे रिजल्ट लिए हुए हैं, पहले मैंने खुद को ठीक करा हुआ है, उसके बाद अपने माता पिता को मैंने हेल्प की है ठीक होने में, ठीक है। और छोटी सिस्टर है, उसको हेल्प करी है ठीक होने में। बहुत सारी बीमारियां थी, हम डेली डॉक्टर के पास भागे रहते थे। सर्वाइकल का पेन लेके मैं यहाँ से अजोली मोड़ जाती होती थी, नंगल। तो डॉक्टर ने लास्ट एंड मना कर दिया था कि मैं नहीं करूँगा कुछ भी, ना मैं कड़ाके करूँगा, ना मैं कुछ इंजेक्शन दूंगा पेन का। तो मैं कड़ाके इसलिए नहीं गर्दन के करूँगा क्योंकि हड्डियाँ कच्ची हो चुकी हैं, आप बेल्ट लगा लो। तो मैंने उनको बोला था कि नहीं अंकल, मुझे बेल्ट नहीं लगानी है क्योंकि अच्छी नहीं लगती, ठीक है। तो ये मैं हकीकत बता रही हूँ आपको। अगर किसी को फिर भी लगता है कि नहीं ऐसी फेंक रही है, जैसी मार रही है, जहाँ कुछ लोग हैं उनको लगता है पता नहीं हम न्यूट्रिशन बेचने के लिए ऐसा कर रहे हैं। भाई हम न्यूट्रिशन नहीं बेच रहे, हम अपनी नॉलेज बेच रहे हैं, जो हमें है, जो हमें 10 सालों से 11 सालों से है, जो हम चीज़ें ले रहे हैं, उनके साथ हमारी बॉडी में क्या हुआ और क्या हो रहा है। मतलब एज जैसे जैसे बढ़ रही है, तब भी हम अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहे हैं, फुल इंजॉय कर रहे हैं। सो आप इस चीज़ को समझिए। अगर अब भी समझ नहीं आता तो मैं आपका बैड लक ही कहूँगी इसको, ठीक है जी। थैंक यू। जय श्री कृष्णा सबको।